उत्तराखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गढ़वा से आ रही बड़ी खबर के साथ। नगर उटारी शहर के धुरकी मोड़ के पास कार में अचानक से आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना के वक्त गाड़ी में 9 लोग सवार थे, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों की जान बच गई। दरअसल कार सवार गुलाब मेराल प्रखंड के खरसोता स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज कराकर लौट रहे थे। तभी धुरकी मोड़ पहुंचते ही गाड़ी में धुआं निकलने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने तत्काल गाड़ी रोककर सभी यात्रियों को बाहर निकाला। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ मिनट में ही पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोग पानी डालकर आग बुझाने की प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आग का गोला बनी हुई गाड़ी इस समय आपको नजर आ रही होगी, कार नजर आ रही होगी, और दूसरी तस्वीर जब ये कार पूरी तरह से धू कर जल गई, उसके बाद इसकी स्थिति क्या रही, दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हो। हम बोले कि आग लग गई है, गाड़ी में धुआं मार रहा है। उसके बाद सब गेट खोले, सब मरीज के उतारे, लइकन के उतारे, सामान उतारे, अपना गमछी उतारे, मोबाइल उतारे, चप्पल मेरा उसी में छूट गया। फोन लगे लगाने, फोन लग ही नहीं रहा था। फिर अपना गांव में फ़ोन किए, गाड़ी वाले के फ़ोन किए, सबके फ़ोन किए। जैसे इन लोग आप निकाले, इसके कारण आग लग गया। हाँ, आग लग गया। कोई व्यवस्था वहाँ था नहीं कि पानी उनी मारे आदमी। और चाईबासा के सारंडा जंगल में हुए आईईडी ब्लास्ट में एक हाथी बुरी तरह से जख्मी हो गया। धमाके में हाथी का पिछला पैर लहूलुहान हो गया। घने जंगल में हाथी दर्द से कराहता रहा। जब ड्रोन के जरिए हाथी पर नजर पड़ी तो रेस्क्यू कर हाथी का इलाज कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाती है। मिट्टी में छिपी मौत, हाथी को लगी चोट, जंगल में आईईडी ब्लास्ट, जख्मी हुए गजराज। चाईबासा का सारंडा जंगल और जंगल के बीचों बीच दर्द से तड़पता ये हाथी का बुरा हाल किया है दुर्दांत नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर। बीते दिन सारंडा जंगल में हुए आईईडी धमाके में इस हाथी का पिछला पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने के बाद हाथी की जान तो बच गई, लेकिन वो एक कदम भी चलने लायक नहीं रहा। इस विशाल बेजुबान जानवर को नक्सलियों ने ऐसा गहरा जख्म दिया, घने जंगल में वो अकेला चीखता चिंघाड़ता रहा। कीचड़ में पहुंचकर कभी आगे वाले पैरों से तो कभी अपनी सूंड से जख्म पर पानी डाल दर्द कम करने की कोशिश करता रहा। दीघा के पास ड्रोन के जरिए जब वन विभाग की नजर पड़ी तो जख्मी हाथी का रेस्क्यू कर इलाज कराया। हाथी जिस आईईडी से जख्मी हुआ है वो होता क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। आईईडी भी एक तरह का बम ही होता है। बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आईईडी में घातक केमिकल होते हैं, जिससे ब्लास्ट होते ही मौके पर आग लग जाती है और तेजी से धुआं भी निकलता है। अब सवाल यह है कि आईईडी को कैसे प्लांट करते हैं। दरअसल नक्सली जमीन के नीचे आईईडी लगाते हैं, पैर रखते या गाड़ी का चक्का चढ़ते ही इसमें ब्लास्ट होता है। कई बार तार की मदद से भी आईईडी को बिछाया जाता है। नक्सली या आतंकी प्रेशर सेंसिटिव या ट्रिप वायर का इस्तेमाल करते हैं और रिमोट कंट्रोल या चुंबकीय ट्रिगर के जरिए इसे ब्लास्ट कराते हैं। बीते दिन सारंडा जंगल में दीघा के पास भी यही हुआ और ब्लास्ट में जंगली हाथी चपेट में आ गया। किसी तरह खोजबीन कर हाथी का रेस्क्यू किया गया। सारंडा वन प्रमंडल के डीएफओ ने बताया कि घायल हाथी के बारे में गुजरात स्थित अनंत अंबानी के वनतारा को भी सूचना दी गई है। देखना है टीम आगे जख्मी हाथी के इलाज के लिए क्या कदम उठाती है। चाईबासा संवाददाता रुपेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। का झुंड गोलाबंद क्षेत्र के इलाकों में जमकर उत्पात मचा रहा है। सोसोकला, दभातू और गोमती नदी के किनारे हाथियों ने खेत में लगी मकई की फसल को रौंद दिया और सब्जी की फसल को खा गए। वन विभाग की क्यूआरटी की ओर से हाथियों को फिलहाल
साडम जंगल की ओर खदेड़ा गया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीम हाथियों के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है और लोगों को हाथियों के पास नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। और अब बात साहिबगंज में हुए रेल हादसे की। बरहरवा हिल साइड के पास एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गिट्टी लदी मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई और खुद ब खुद पटरी पर पीछे की ओर चलने लगी। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई, जिसकी तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। कैसे हुआ यह हादसा, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रेलवे पटरी पर तेज गति के साथ उल्टी भागती हुई मालगाड़ी की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। अक्सर आपने ट्रेन को आगे की ओर रफ्तार भरते देखा होगा, लेकिन ये ट्रेन उल्टी दिशा में बिल्कुल पीछे की ओर भाग रही है। भागते भागते हादसे का भी शिकार हो जाती है और मालगाड़ी के कई डिब्बे रेल पटरी से उलटकर गिर जाते हैं। मालगाड़ी में लदी हुई गिट्टी भी ट्रैक के बगल में बिखर जाती है। ट्रेन हादसे की तस्वीर साहिबगंज के बरहरवा हिल साइड की है। गुरुवार को बरहरवा रैक लोडिंग यार्ड में एक लोडेड मालगाड़ी खड़ी थी। अचानक मालगाड़ी अनियंत्रित होकर खुद ब खुद रेलवे पटरी पर लुढ़कने लगी। पहले मालगाड़ी का आधा हिस्सा लुढ़कते हुए पटरी पर अटक गया। उसके बाद मालगाड़ी का दूसरा हिस्सा इतनी तेजी से आया कि दोनों हिस्सों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मालगाड़ी के कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होते ही लदा हुआ माल भी पटरी के पास फैल गया। हालांकि गनीमत रही कि जब मालगाड़ी के डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए तो कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। इस घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए। साहिबगंज संवाददाता पवन कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का हाल बेहाल है। अब अस्पताल के सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में व्हीलचेयर के बदले मोबाइल फोन या गाड़ी की चाबी गिरवी रखनी पड़ती है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकारी अस्पताल में अजीब व्यवस्था, व्हीलचेयर के लिए गिरवी रखना पड़ा सामान। सिस्टम पर उठे सवाल, कौन जिम्मेदार? क्या आपने सुना है कि किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्हीलचेयर के लिए बाइक या फिर मोबाइल फोन गिरवी रखना पड़ता हो? जी हां, यह हो रहा है हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जहां व्हीलचेयर के बदले सामान गिरवी रखना पड़ता है। सिस्टर जो है मोबाइल मांगती है, वो गाड़ी चाबी मांगती है, वो सारा पैसा रहता है मोबाइल में। हो सकता है किसी तरह से मोबाइल का पैसा हम लोग निकाल लेगी। तब शेयर का बात की है तो बोला जा रहा है कि नहीं, आप मोबाइल जमा कीजिए तो गाड़ी का चाबी जमा कीजिए, सिक्योरिटी के आधार पे आप लेकर के भाग जाइएगा। तो मैंने बोला कि ये तो सिस्टम में कहीं है नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। व्हील चेयर लेने के बदले मोबाइल वहाँ रखा गया था। कौन मांगता, कैसे मांगता? सिस्टर बोल, चाबी वहाँ ताला लगा रहता है, उस पर बोल कुछ यहाँ प्रूफ रखिए, उसके बाद ले जाइएगा। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना मोबाइल होता है ना ही गाड़ी। ऐसे में वह व्हीलचेयर के लिए गिरवी क्या रखेंगे? मामला सामने आने के बाद बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल उठाए। कोई व्हीलचेयर मांगते हैं तो व्हीलचेयर नहीं मिल रहा है पेशेंट को, उसके लिए मोबाइल जमा कर लिया जा रहा है। मैंने पेशेंट को जितना ज्यादा से ज्यादा सताया जा सके। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट ने दावा किया है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सभी को निर्देश दिया जाएगा ताकि ऐसा ना हो। ये मामला जो है इसका संज्ञान पहले भी लिया गया था और जो है स्टाफ लोग को हर वार्ड में हम लोग मौखिक आदेश भी दिए हैं और जो है उन्हें लिखित भी दिए हैं कि इस प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी चीज़ को जो है वहाँ नहीं रखना है बंधक के तौर पर। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अस्पताल के कर्मियों ने अपनी मर्जी से ये प्रथा की शुरुआत की। यहाँ ये सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर अस्पताल प्रबंधन सभी वार्ड में एक वार्ड बॉय व्हीलचेयर के लिए दे दे तो इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। वैसे मरीज के परिजन जिनके पास मोबाइल या गाड़ी नहीं है, उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट।
मुहर्रम के दौरान अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। कुछ इसी सूत्रवाक के साथ झारखंड में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मुहर्रम से पहले मॉक ड्रिल के जरिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को परख रहा है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। भीड़ की शक्ल में नारेबाजी और हंगामा करते लोग, जोर जोर से सुनाई देती सायरन की आवाज, जमीन पर गिरा शख्स, आंसू गैस के गोले। ये तस्वीर है पर्व से पहले की तैयारी की। जी हां, मुहर्रम जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने से पहले पुलिस अपनी तैयारियों को जांच रही है ताकि विपरीत परिस्थिति में कैसे एक्शन लिया जाएगा, उपद्रवियों पर नकेल कैसे कसा जाएगा। चाहे लाठी चार्ज करना हो, आंसू गैस के गोले हो या फिर घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की जरूरत हो, इसे लेकर साफ साफ निर्देश दिए गए। साथ ही अपील भी कि लोग त्योहार मनाएं, प्रेम से मनाएं, सहयोग से मनाएं। हम लोग सिमुलेशन कर रहे थे कि अगर भीड़ काफी ज्यादा बेकाबू हो गई या फिर उग्र हो गई तो उसको पुलिस के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो होपफुली मुहर्रम के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है और ये पर्व अच्छे से निकल जाए शांतिपूर्वक। वहीं हजारीबाग में भी मुहर्रम जुलूस को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। एक तरफ मुस्लिम समुदाय की ओर से तैयारी की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए हजारीबाग पुलिस ने शहर के बीचों बीच कल्लू चौक पर मॉक ड्रिल किया। मैसेज साफ कि कानून तोड़ा तो कार्रवाई तय है। तैयारियों का जायजा लेने के बाद एसपी और उपायुक्त ने सभी से कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में आप पर्व मनाएं। कल्लू चौक आते हैं और फिर यहाँ से आगे करबला, मुंडई करबला में जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण एक चौराहा है। तो इसमें हम लोगों ने अपनी तैयारी, जो पुलिस की पूरी टीम की तैयारी है, जिसमें कि टीजी पार्टी हमारी जो अश्रु गैस की गोला का प्रयोग करती है, इसके अलावा लाठीचार्ज की जो हमारी टीम है, जो वाटर कैनन की हमारे इक्विपमेंट और व्हीकल। मुहर्रम को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। मॉक ड्रिल के साथ तैयारी भी पूरी है। बस जरूरत है लोगों के बीच आपसी सहयोग, सद्भावना और प्रेम की। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अब सरकारी योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को मिलेगा। जी हां, जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। वो गांव-गांव पहुंचकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान के निर्देश पदाधिकारियों को दिए जा रहे हैं। हाथों में जूता और पहाड़ों पर चल रहा ये शख्स कोई आम आदमी या नेता, विधायक या सांसद नहीं। ये जिले के आईएएस हैं जो जंगल के बीच बसे गांव में पहुंचकर लोगों की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। ये तस्वीर है पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, जिन्होंने संकल्प लिया कि वो हर गांव में हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर रहेंगे। जिस गांव में आज तक जिले के अधिकारी नहीं पहुंचे, उस गांव में भी हाथों में जूता और पैदल पहाड़ों पर चढ़ते ये नजर आ रहे हैं। उपायुक्त पूरे दलबल के साथ बीहड़ जंगलों के बीच बसे गांव में पहुंचकर लोगों की समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल, तमाम चीजों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है और कमी पाए जाने पर उसे जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। जो समस्या है उसको नजदीक से जानने के लिए, ग्रामीणों से बात करने के लिए हम लोग वहाँ पे आज गए थे और वास्तव में सड़क की समस्या है, बट पूर्व में जो प्रयास हुए हैं वो उनको हम लोग आगे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल हमने सभी अधिकारियों से यही अपील की है कि किसी भी स्कीम के बारे में यदि उसकी कमियां जाननी है तो आपको ग्रामीण से यदि आप संवाद करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएंगे। फिर हमारा काम है कि हमारे स्तर से जो भी संभव प्रयास हो उनका चलें। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी गोड़ा बांदा प्रखंड के सुदूर और दुर्गम फॉरेस्ट ब्लॉक गांव अंतर्गत कोला बाड़िया टोला पहुंचे, जहां उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाइक और पैदल यात्रा कर क्षेत्र का दौरा किया। ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब उपायुक्त कार्यालय नहीं, गांव-गांव पहुंचेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का ये प्रयास शुरू किया है। हालांकि जमशेदपुर के उपायुक्त लगातार तमाम अधिकारियों के साथ अब गांव-गांव
कच्चे सड़कों पर पैदल, बाइक से, तमाम चीज़ों से वो गांव के लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। देखना ये है कि इस पहल से पूर्वी सिंहभूम जिले के गांव के लोगों को क्या कुछ फायदा होता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। बिरसा जू में शेर शशांक की मौत हो गई है। दोपहर 12:30 बजे 15 साल के शेर शशांक की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पेट में कैंसर की वजह से ये मौत हुई है। 2014 में बन्नरघट्टा जू बेंगलुरु से उसे लाया गया था। पिछले 1 महीने से शेर शशांक की तबीयत खराब थी। बिरसा जू और रांची वेटनरी के डॉक्टर इलाज कर रहे थे। मृत शेर के अंगों के सैंपल को रांची वेटनरी कॉलेज भेजा गया है। और बड़ी खबर रांची से, जहां झारखंड के एकमात्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई। होम्योपैथी चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड ने गोड्डा के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया है। कॉलेज में 2025-26 सत्र के लिए अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए मान्यता नहीं मिली। कॉलेज में 63 सीट पर नामांकन होता था, लेकिन मानक को पूर्ण नहीं करने पर मान्यता रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि कॉलेज में 31 टीचिंग स्टाफ की कमी थी। एक्सरे मशीन, लेबर रूम, कैजुअल्टी रूम नहीं होना भी मान्यता रद्द करने की मुख्य वजह रहा। कॉलेज में जनरल फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट समेत कई प्रोफेसर भी मौजूद नहीं थे। रांची को एक और फ्लाईओवर की सौगात मिली है। झारखंड के पहले एलिवेटेड कॉरिडोर की आज सौगात मिली। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रातू रोड फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस फ्लाईओवर के बन जाने से रातू रोड इलाके में जाम से मुक्ति मिलेगी। नितिन गडकरी ने रांची में 6000 करोड़ की लागत से रांची में आउटर रिंग रोड का डीपीआर मंजूर करने की जानकारी भी दी। इस मौके पर 9 राष्ट्रीय राजमार्ग योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। नितिन गडकरी ने इस मौके पर झारखंड से जुड़े 4 पैकेज का जिक्र किया और सभी काम पूरा होने का वचन भी दिया। आप देखें कि किस तरह ज्योतिर्मय अस्तोमा सद्गमय, हम मानव जाति को अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर ले चले। इस 4 पैकेजेस है, एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार के है, और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग बनना बहुत जरूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूं कि इसका डीपीआर बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं और ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। झारखंड में भी हम लोग 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं। पहला कॉरिडोर जो है वो वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए है और 670 किलोमीटर है। इसका काम शुरू हो रहा है, मार्च 2028 में पूरा होगा। इसकी लंबाई 203 किलोमीटर झारखंड में है और इसके ऊपर हम 10,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिलों से होकर गुजरता है और 14 घंटे का समय कम होकर 6 घंटे होगा। मुझे बहुत खुशी है कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोड है वो रांची पटना है। ये 4 लेन आर्थिक कॉरिडोर है। इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। ये 323 किलोमीटर है। 88% काम पूरा हुआ है। दिसंबर 2027 में ये काम पूरा हो जाएगा। तीसरा जो कॉरिडोर है वो रांची वाराणसी 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 2 लेन to 4 लेन हुआ है। इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। ये 413 किलोमीटर है। 60% काम पूरा हुआ है और जनवरी 2028 में इसका उद्घाटन होगा। ये काम पूरा होगा। और वाराणसी से रांची का यात्रा समय जो आज 12 घंटे लगता है वो 4.5 घंटे पे आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके बाद में रायपुर से धनबाद ये 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं। ये 18,000 करोड़ का है। 626 किलोमीटर है। 77% काम पूरा हुआ है और जनवरी 2028 में ये पूरा होगा।
मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए हम पूरे शक्ति के साथ आपके समर्थन में आपके पीछे खड़े रहेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।